हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों फिर से आप सबको लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूँ, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ गया हूँ, जो कि दोस्तों झारखंड चौकीदार से संबंधित है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि झारखंड राज्य में हर एक जिले में जिला बाय जिला चौकीदार की बहाली को जारी किया जा रहा है, चौकीदार की वैकेंसी को जारी किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों झारखंड के साहेबगंज जिले में, जी हाँ दोस्तों, झारखंड के साहेबगंज जिले में चौकीदार का जो बहाली है उसको जारी कर दिया गया है। उसका फॉर्म जो भराना है वो स्टार्ट हो गया है और उसी संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को साहेबगंज जिला चौकीदार के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या क्या आप लोगों को क्या प्रक्रिया है, सब कुछ आप लोगों को अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और आप लोगों को दिखाता हूं साहेबगंज चौकीदार से संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लिखा हुआ है, जारी किया गया है, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो बने रहिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों अभी जो आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है, यही वो नोटिफिकेशन है जो कि झारखंड चौकीदार के लिए साहेबगंज जिला में बहाली निकाली गई है, उसका ये नोटिफिकेशन। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय साहेबगंज से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। आपको यहाँ पर आवेदन करने की जो तिथि है वो यहाँ पर 29 जुलाई 2024 यानी आज से इसका जो स्टार्ट डेट है वो आज से स्टार्ट हो गया है। बाकी इसका जो अंतिम तिथि है वो आप लोगों का 13 अगस्त 2024 यानी 13/8/2024 तक शाम 5 बजे तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। साहेबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन को जारी किया गया है, जिसमें आप लोग की टोटल पदों की संख्या 315 है, यानी टोटल 315 पदों पर इसका बहाली को निकाली गई है, जिसमें आरक्षित के लिए 137 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 32 सीट है, अनारक्षित जनजाति के लिए 139 सीट है, अनारक्षित जाति के लिए 0 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 0 सीट है। यानी टोटल मिलाकर के आपको 315 सीटों पर इसका बहाली को जारी किया गया है, जिसमें आरक्षण करने के लिए अगर आपके पास कोई भी खेल कूद से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट है मान्यता प्राप्त से, तो उससे आप 2% की आप आरक्षण ले सकते हैं। साथ ही और भी चीज़ को लागू करेंगे तो मेन बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मेन जो टॉपिक है वो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं शैक्षणिक योग्यता में आप लोगों को चौकीदार के पद पर नियुक्त हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता में कम से कम आप लोगों का 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपका चरित्र में अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं अपराध इतिहास नहीं हो, अंचल अधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसे नियुक्ति के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के समय उपलब्ध कराना होगा। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि चरित्र आप लोग का अच्छा होना चाहिए, कैंडिडेट का चरित्र जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि मैं जब भी प्रमाण पत्र से संबंधित सत्यापन करूँ, यानी जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम कैंडिडेट का चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो वहाँ पर आपको देना होगा। तो इसलिए आप लोग का चरित्र अच्छा होना चाहिए ताकि आप लोग का चरित्र प्रमाण पत्र बन सके। साथ ही यहाँ पर चौथा नंबर में उम्र सीमा बताया गया है, जो कि यहाँ पर चौकीदार नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कम से कम आप लोग का 18 वर्ष होना चाहिए और 18 वर्ष न्यूनतम उम्र की गणना आप लोग का 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 से आप लोग की गणना की जाएगी, एवं अधिकतम उम्र की गणना 1/1/2023 से यानी 1 जनवरी 2023 से आप लोगों की अधिकतम उम्र की गणना की जाएगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में बताया गया है कि सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा का उपरोक्त कट ऑफ तिथि के छूट का प्रावधान मात्र चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती से संबंधित इस विज्ञापन हेतु मान्य होगा। यानी यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी को कम से कम उम्र या फिर अधिक से अधिक उम्र जो आप लोगों का तिथि से छूट दिया जाएगा वो आप लोगों को चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती से संबंधित विज्ञापन हेतु इसको माना गया है। साथ ही यहाँ पर अधिकतम उम्र के लिए आरक्षित वर्ग से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर 35 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप लोगों का 37 वर्ष होना चाहिए। महिला जो कि अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप लोगों का 38 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, पुरुष या महिला हैं तो आप लोगों का 40 वर्ष होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष यहाँ पर आप लोगों का अधिकतम उम्र सीमा
बताया गया है। बाकी दोस्तों आप लोगों का जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी वो अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 से और न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर 5 नंबर में बताया गया है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी बीट क्षेत्र का नाम आप लोग को दिया जाता है, आपका ग्राम पंचायत का नाम। उस ग्राम पंचायत में अगर आप आते हैं तो ही आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का योग्यता होनी चाहिए, यानी आप लोगों को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए। चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर होगी नियुक्ति प्रक्रिया। आप लोगों का जिला स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया होगा, जो कि लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में आप लोगों का लिखित परीक्षा 50 नंबर की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। रिक्त पदों की संख्या एवं सफल उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 1:3 होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा जो कि 50 नंबर का होगा, जिसमें से आप लोगों का 30% लाना अनिवार्य है। 30% अगर आप ला देते हैं तो सफल अभ्यर्थियों का जो आप लोगों का सूची बनेगी, जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा, वो आप लोगों का 1:3 के हिसाब से उसी की संख्या में आप लोगों का मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न किए जाएंगे। यानी कि आप लोग का 50 जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग का ऑप्शन वाला रहेगा, OMR शीट की तरह। आप लोगों का बहुविकल्पीय क्वेश्चन किए जाएंगे 50 नंबर का, जो कि आप लोग का 1.5 घंटा में टाइम दिया जाएगा। आप लोगों को 1.5 घंटा में बनाना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक कटौती नहीं की जाएगी। यानी अगर आप गलत भी करते हैं तो उससे आप लोगों का एक भी मार्क्स काटा नहीं जाएगा, वो निगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी यहाँ पर शारीरिक माप में बताया गया है अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। सबसे पहला सामान्य श्रेणी से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आप लोग 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इतना आप लोग का हाइट होना चाहिए। बाकी यहाँ पर शारीरिक जाँच के लिए बताया गया है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि शारीरिक जांच के लिए आप लोगों को लिखित परीक्षा और शारीरिक माप कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप शारीरिक जांच में भाग लेंगे। और शारीरिक जांच में भाग लेने के लिए आप लोगों का 1 मील का दौड़ कराया जाएगा, जो कि आप लोगों का अगर आप पुरुष हैं और 1 मील का दौड़ कराया जाएगा। और 1 मील का दौड़ अगर आप 5 मिनट या 5 मिनट से पहले आ जाते हैं तो आप लोग को 20 नंबर दिया जाएगा। और उसी दौड़ को अगर आप 5 मिनट के बाद और 6 मिनट से पहले आते हैं तो आप लोग का 10 नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप महिला हैं, महिला लोग का भी 1 मील का दौड़ कराया जाएगा, जो कि 8 मिनट या 8 मिनट से पहले आते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। 8 मिनट के बाद और 10 मिनट से पहले आते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का शारीरिक जांच बताया गया है। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। यहाँ पर आप लोग का जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगा, आप लोग का लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच, ये सब आप लोग का DC आप लोग का रहेंगे, जिला के जो उपायुक्त होते हैं उनकी अध्यक्षता में ये सब आप लोगों का किया जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर देख लीजिए क्या है। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र आवेदन भेजने हेतु विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी आप लोगों को बताया गया है कि जब आवेदन आप कर रहे हैं तो आवेदन करने का जो लास्ट डेट है उसके बाद का आप लोग का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। जो भी आप प्रमाण पत्र इसके साथ लगाएंगे वो आप लोग का जो बताया गया है वो प्रमाण पत्र आप लोग को लास्ट डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। ये इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ, यानी आप लोग का इसका आवेदन पत्र है जो कि मैं आप लोग को दिखाऊंगा, इसी PDF में है। और इस PDF का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल JLS3 में भेज रखा हूं। आप लोग उस चैनल को ज्वाइन करके और आप वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अपना फॉर्म को निकाल सकते हैं। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग का जो आवेदन पत्र है उसके साथ यहाँ पर निम्नलिखित कागजों की जरूरत है, जो कि आप लोग का नीचे में बताया गया है। आवश्यक शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र, यानी यहाँ पर बताया गया है कि शैक्षणिक 10वीं पास का आप अगर आपके पास मार्कशीट है तो उसका फोटोकॉपी, साथ ही यहाँ पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपके पास CO के द्वारा भी अगर आपके पास ऑनलाइन किया हुआ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र है तो उसका फोटोकॉपी, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी जन्म तिथि से संबंधित आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेना है। साथ ही कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है के आलोक में, यानी अगर आपके पास कार्य अनुभव सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। 100 अभिप्रमाणित 4 पासपोर्ट साइज फोटो, यानी 4 पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को मांगा गया है। 100 पता लिफाफा
जिसके ऊपर 26 रुपया का डाक टिकट लगा हो। यानी इतने डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक लिफाफा लेना है जिस पे ऊपर में आप लोग का 26 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। आवेदन को लिफाफे में बंद करके लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या और आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अंकित कर निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से जिला सामान्य शाखा उपायुक्त साहेबगंज का कार्यालय साहेबगंज में निर्धारित तिथि तक भेजना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि आप लोग का जो आवेदन होगा ऑफलाइन तरीके से आवेदन, ये आप लोग का सब कुछ डॉक्यूमेंट को एक लिफाफे के अंदर में डाल करके और लिफाफे के ऊपर में डाक टिकट जो कि 26 रुपये का होना चाहिए, उसी लिफाफे पर आपको ऊपर में लिखना है। आप लोग का विज्ञापन संख्या 01/2024 है, आवेदित पद का नाम चौकीदार है, बीट संख्या का नाम भर देंगे, अंचल का नाम भर देंगे, थाना का नाम भर देंगे और इतना भर करके और जो लिफाफा है उसको आप जिला सामान्य शाखा उपायुक्त साहेबगंज का कार्यालय साहेबगंज में भेजने का सुनिश्चित करेंगे। तो इसको आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। हाथों हाथ अगर जाकर के देते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आप लोग का आवेदन जो करना है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2024 के अपराह्न 5 बजे तक है। आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से ही प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र यदि अंकित तिथि समय के बाद डाक से प्राप्त होगा तो भी स्वीकार योग्य नहीं होगा एवं अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग का जो आवेदन करने का लास्ट डेट है वो आप लोग का 13 अगस्त 2024 है, 13/8/2024 तक। और अगर आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो अगर शाम 5 बजे 13 अगस्त 2024 शाम 5 बजे के बाद अगर आपका पहुँचता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग उस डेट से पहले आपका डॉक्यूमेंट पहुंच जाना चाहिए। अन्य विवरणी जिला के अधिकृत वेबसाइट साहेबगंज.nic.in पर देखा जा सकता है एवं प्रपत्र आवेदन पत्र फॉर्म को भी डाउनलोड किया जा सकता है। जो कि आप लोग का फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अगर सूचना आता है तो इस पोर्टल पर आप देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क के रूप में आरक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए 100 रुपया का भुगतान करना होगा। जो कि आप लोगों का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त साहेबगंज के पद नाम से भुगते होगा संलग्न करना अनिवार्य है। तो अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनारक्षित से आते हैं तो 200 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं तो आप लोगों को 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। जो कि आप भारतीय पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट करेंगे तो वो आप लोगों का पद नाम जो होगा वो आप लोगों का साहेबगंज के उपायुक्त के पद नाम से भुगते करना होगा। साथ ही यहाँ पर परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचारों पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी, जिसे जिला के अधिकृत वेबसाइट साहेबगंज.nic पर देखा जा सकता है। यानी यहाँ पर जब भी आप लोग का परीक्षा की तिथि आएगी, एग्जाम डेट, उससे संबंधित जो भी आप लोग का ऑफिशियल डेट होगा उसको समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग को प्रकाशित की जाएगी। ऐसे आप www.साहेबगंज.nic.in पर देख सकते हैं। उक्त विज्ञापन में निहित शर्तें राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश अथवा माननीय न्यायालय के न्यायादेश से प्रभावित होगा। तद अनुसार विज्ञापन में आंशिक पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। इसको आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर आवेदन भेजने का पता यहाँ पर दिया हुआ है। जिला सामान्य शाखा उपायुक्त साहेबगंज का कार्यालय समाहरणालय भवन साहेबगंज, पिन कोड नंबर इतना, झारखंड। तो इस पता पर आप लोगों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से डॉक्यूमेंट को भेजना है दोस्तों। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आप लोगों का फॉर्म, जो कि आप लोग का टोटल 3 पेज का फॉर्म है। तो यही 3 पेज का फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको अच्छी तरीके से भर लेना है। अगर आपको भरना नहीं आता है तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके और इस चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ कि किस तरीके से आप चौकीदार का फॉर्म को भर सकते हैं। उस वीडियो को देख करके और आप इसका फॉर्म को अच्छे तरीके से भर सकते हैं और फॉर्म को भरने के बाद आप अपना स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। बाकी दोस्तों ये रहा आप लोग का बीट की संख्या, यानी बीट का नाम और बीट की संख्या। तो इसमें आप अपना ग्राम पंचायत का नाम देख लेंगे कि इस बीट क्षेत्र में आप लोग का ग्राम पंचायत आता है या नहीं आता होगा, तो ही आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसे में PDF का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल JLS चौधरी में भेज रखा हूँ। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा JLS चौधरी को, और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था झारखंड साहेबगंज जिला चौकीदार से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आशा है कि इस जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म को आवेदन करना है, किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सब कुछ आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया हूँ। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।